नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, बजट सत्र में नहीं हो पाएंगे शामिल। हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। कोर्ट ने कह दिया कि वह बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकते। इससे पहले निचली अदालत ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल याचिका में हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने को लेकर अनुमति मांगी थी। मालूम हो कि पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। ईडी कोर्ट से खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर 23 फरवरी को सुनवाई हुई थी। दरअसल उस दिन ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी, जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 26 फरवरी मुकर्रर की थी। 26 फरवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। बुधवार को फैसला आ गया कि वह बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति देने के लिए पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर ईडी कोर्ट ने सुनवाई की थी। कोर्ट में ईडी के वकील ने कहा था कि न्यायिक हिरासत में संवैधानिक अधिकार निलंबन हो जाते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन को बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। झारखंड में महंगा हुआ बिजली, शहरी क्षेत्र में 35 पैसे तो ग्रामीण इलाकों में 50 पैसे प्रति यूनिट की हुई वृद्धि। झारखंड में बिजली महंगी हो गई है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2023-24 के लिए बिजली टैरिफ की घोषणा बुधवार को राजधानी रांची में की है। इसके मुताबिक अब झारखंड के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 35 पैसे अधिक चुकाने होंगे। ग्रामीण उपभोक्ताओं पर शहरी उपभोक्ताओं से ज्यादा बोझ डाला गया है। ग्रामीण उपभोक्ताओं को पहले प्रति यूनिट 5 रुपये 80 पैसे का भुगतान करना पड़ता था। इसे बढ़ाकर 6 रुपये 30 पैसे कर दिया गया है। अब इस दर से बिजली का भुगतान करना होगा। वहीं शहरी उपभोक्ताओं के बिल में 35 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में फिक्स्ड चार्ज में 50% की वृद्धि की गई है। पहले लोगों को 50 रुपये प्रति माह भुगतान करना होता था, अब 75 रुपये प्रति माह देना होंगे। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने नए टैरिफ में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर प्रति यूनिट 2 रुपये 30 पैसे बढ़ाने का प्रस्ताव किया था। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने फिक्स चार्ज में भी भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, जहां वर्तमान में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 6 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली का भुगतान करना पड़ता है। इसे बढ़ाकर 8 रुपये 60 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। यह दर 400 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए है। 400 यूनिट तक की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 7 रुपये 60 पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। 11वीं की परीक्षा शुरू होने से 3 दिन पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच गया प्रश्न पत्र। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है। विधानसभा में विपक्ष सदन बाधित कर रहा, सरकार पर सीबीआई जांच का दबाव बनाया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद परीक्षा को लेकर अभी भी गंभीरता नहीं बढ़ती जा रही। मंगलवार को जब झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 11वीं की परीक्षा शुरू हुई तो पता चला कि परीक्षा केंद्र पर 3 दिन पहले ही प्रश्न पत्र पहुँच गए थे। परीक्षा के लिए होम सेंटर बनाए गए थे और परीक्षा केंद्र अधीक्षक को सभी प्रश्न पत्र 3 दिन पहले ही पहुंचा दिए गए थे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का स्पष्ट गाइडलाइन है कि प्रश्न पत्र स्ट्रांग रूम के साथ साथ सभी बीआरसी पर बीईओ की निगरानी में रखे जाएंगे। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पूर्व प्रश्न पत्र केंद्र पर पहुंचवाने व वीडियोग्राफी कर उसे खोलने का निर्देश दिया गया है, ताकि पेपर लीक की कहीं से भी शिकायत न आए। बताया जाता है कि जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर 3 दिन पहले ही परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचा दिया गया। इससे परीक्षा की गोपनीयता भंग होने तथा पेपर लीक की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सौरभ बने रांची के अपर नगर आयुक्त। झारखंड के 18 प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला। सौरभ प्रसाद रांची नगर निगम के नए अपर नगर आयुक्त बनाए गए हैं। मंगलवार को राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों का तबादला किया गया। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। रंजित लोहरा को मानगो का अपर नगर आयुक्त, अरविंद कुमार को चतरा का अपर समाहर्ता और संजय प्रसाद को साहिबगंज का अपर समाहर्ता बनाया गया है। प्रेमलता मुर्मू को गोड्डा का अपर समाहर्ता, राजू रंजन को निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन डीआरडीए धनबाद, इंदु गुप्ता को बंदोबस्त पदाधिकारी हजारीबाग और परमेश्वर मुंडा को अपर समाहर्ता खूंटी बनाया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, झारखंड आकर लगता है मैं अपने घर आ गई हूं। रांची सीयूजे के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। झारखंड में 1 दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के 3रे दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट शामिल हुई है। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने युवा देश के विकास और महिलाओं के विकास पर अपनी बात रखी। उन्होंने झारखंड की कला संस्कृति की तारीफ करते हुए सबके विकास की बात की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ के
क्षेत्र में आकर प्रसन्नता हो रही है। मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। आपके कैंपस के पास ही स्वर्ण रेखा नदी बहती है। ऐसा कहा जाता है कि उसके जल सेवन मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुझे विश्वास है कि आज विद्यार्थी जीवन से निकलकर चुनौती भरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आप यहाँ मिले ज्ञान का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रपति ने युवाओं को भारत की पूंजी बताते हुए कहा कि हम 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं। हमने 2040 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि आप सभी एक ऐसे समाज की परिकल्पना करेंगे जहां समरसता है, देश का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सिंहभूम लोकसभा सीट से गीता कोड़ा होंगी बीजेपी की उम्मीदवार। राजमहल से जेएमएम के इस दिग्गज नेता को उतारने की चल रही तैयारी। सिंहभूम लोकसभा सीट से गीता कोड़ा भाजपा की उम्मीदवार होंगी। इसका नाम लगभग तय हो चुका है। 2 दिन पहले वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई है। वहीं राजमहल लोकसभा सीट पर भाजपा इस बार झामुमो से नाराज चल रहे विधायक लोबिन हेम्ब्रोम पर दांव लगा सकती है। इसके नाम पर भी चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई है। लोबिन हेम्ब्रोम की सहमति मिलने के बाद उन्हें भाजपा में शामिल कराकर राजमहल से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई चुनाव समिति की दूसरी बैठक में इन दोनों सीटों के अलावा लोकसभा की सभी 12 सीटों पर चर्चा हुई। बैठक में चुनाव समिति के समक्ष अलग अलग लोकसभा सीटों के दावेदारों के नाम पर चर्चा हुई। चुनाव समिति को उम्मीदवारों की जानकारी दी गई। रांची समेत सीटों पर 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार हैं। 1-2 सीटों पर तो दावेदारी की संख्या 17 से 18 है। चुनाव समिति हर लोकसभा सीट से 3 प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट कर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगी। इसमें पहला नाम सीटिंग सांसद का रहेगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व की ओर से 1 सप्ताह के अंदर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा सकती है। 3 उम्मीदवारों का नाम शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत भाजपा, संगठन महामंत्री करमबीर सिंह को अधिकृत किया गया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी मामले में फैसला सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पूर्व सीएम मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की बेंच ने की गई। ईडी की ओर से एडवोकेट एसबी राजू ने दलीलें पेश की। कहा कि याचिका को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि ईडी के पास हेमंत सोरेन के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। कहा कि पूर्व सीएम ने भानु प्रताप प्रसाद की मदद से बड़गई की 8.5 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। वहीं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वर्चुअली दलील पेश की। सिब्बल ने कहा कि जिस जमीन को ईडी ने अपने केस का आधार बनाया उसके आधार पर मामला शेड्यूल ऑफेंस का नहीं बनता है। कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी बेबुनियाद है। कहा कि जमीन के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया गया है जो गलत है। हेमंत सोरेन ने उस जमीन के माध्यम से आर्थिक लाभ अर्जित की है। इसका कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी को निरस्त करना चाहिए। झारखंड में आरक्षण की सीमा बढ़ाने संबंधी बिल को राजभवन ने क्यों लौटाया, राज्यपाल ने बताया। झारखंड सरकार राजनीतिक लाभ के लिए 77% आरक्षण को लागू करना चाहती थी, जिसका बिल राजभवन भेजा गया था। ऐसे बिल को संवैधानिक तौर पर खारिज नहीं करना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 77% आरक्षण को गलत ठहरा दिया। ऐसे में उस बिल को कैसे मंजूरी दी जा सकती है। उक्त बातें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कही। वे मंगलवार को जमशेदपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे आरक्षण के विरोध नहीं है। वे चाहते हैं कि जो वर्ग या समुदाय नीचे हैं उन्हें आगे लाया जाए, लेकिन उनके पास जो बिल भेजा गया था वह असंवैधानिक था। उन्होंने कहा कि सिर्फ राजभवन पर आरोप लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को यह भी बताना चाहिए कि राजभवन में कितने बिल पेंडिंग है। हाँ, असंवैधानिक बिल को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने सभी रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार को लिखा है। उन्होंने अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की सलाह दी है ताकि उसके माध्यम से शिक्षक और शिक्षित कर कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सके। अलग आयोग बनाकर अगर बहाली की जाएगी तो निश्चित तौर पर आसानी के साथ बहाली हो सकेगी। किसान आंदोलन को लेकर राज्यपाल ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर किसी को भी आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान सड़कों को जाम करना, मार्ग अवरोध कर हिंसा करना गलत है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के संकल्प के साथ काम चल रहा। 3 वाइस चांसलर की नियुक्ति की जा चुकी है। जल्द ही बाकी वाइस चांसलर को बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि ऊपर से भ्रष्टाचार को रोकना है, इसके बाद स्वतः बदलाव दिखेगा। झारखंड कांग्रेस में फिर मचा घमासान। प्रदेश आलाकमान की शिकायत लेकर 3 कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे। सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर पार्टी में घमासान मचा है। प्रदेश कांग्रेस के 3 कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की शिकायत लेकर दिल्ली आलाकमान के पास पहुंचे हैं। पार्टी के तीनों कार्यकारी अध्यक्ष प्रभारी गुलाम अहमद मीर और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलकर प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत करेंगे। बंधु तिर्की ने कहा कि राजेश ठाकुर के पास संगठन चलाने की
क्षमता नहीं है। गीता कोड़ा पिछले कई महीनों से अपेक्षित महसूस कर रही थी। वह पार्टी की एकमात्र सांसद थी, लेकिन संगठन में उन्हें कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, उनसे कोई राय नहीं ली जा रही थी। गीता कोड़ा प्रदेश अध्यक्ष के क्रियाकलाप के कारण विवश होकर भाजपा में गई है। बंधु तिर्की ने कहा कि राजेश ठाकुर के रहते संगठन का भला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर झारखंड में संगठन की जमीनी हकीकत बताएंगे। प्रदेश अध्यक्ष के पास अपना कोई जनाधार नहीं है, वह आम कार्यकर्ता के बीच स्वीकार नहीं किए जाते हैं। इस तरह के कमजोर नेतृत्व से कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि संगठन में बदलाव के बिना पार्टी का भला नहीं हो सकता। प्रदेश अध्यक्ष के पास कोई विजन नहीं है। रिम्स निदेशक की चेतावनी, निजी लाभ लेने वाले डॉक्टरों पर अब होगी सख्त कार्रवाई। रिम्स से निजी लाभ लेने वाले आधा दर्जन डॉक्टरों को निर्देशक डॉक्टर राजकुमार ने अंतिम चेतावनी दी है। उन्होंने ऐसे चिन्हित डॉक्टरों को स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी प्रकार के निजी लाभ लेने की पुष्टि हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि रिम्स के ये डॉक्टर मरीज और उनके परिजनों से आर्थिक लाभ लेकर इलाज व अन्य सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा रिम्स में परामर्श तो देते हैं, लेकिन अपने निजी क्लिनिक या किसी अस्पताल में भेजकर लाभ कमाते हैं। वहीं उक्त डॉक्टर निजी जांच घरों को फायदा पहुंचाने के लिए मरीजों को वहां भेजते भी हैं। ऐसे सीनियर व जूनियर डॉक्टरों से कहा गया कि आप पर प्रबंधन द्वारा निगरानी रखी जा रही है, ऐसे में किसी प्रकार के आर्थिक लाभ के चक्कर में ना पड़े। निदेशक को यह भी सूचना मिली है कि सर्जरी करने के लिए भी रिम्स के डॉक्टर पैसा लेते हैं। वहीं कई डॉक्टर निजी दवा दुकानों में जाकर मरीज भी देखते हैं। इन दवा दुकानों में उनके लिए अलग से चैम्बर बनाया होता है। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि निजी प्रैक्टिस से पहले निजी लाभ पर अंकुश लगाना ज्यादा जरूरी है। गरीब मरीज का इससे आर्थिक शोषण हो रहा है। रिम्स के समतुल्य क्लिनिक और अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। यह रिम्स व गरीब मरीजों का अहित करना है। निजी लाभ पर रोक लगाने के बाद निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आदिवासियों से गाली गलौज करने के मामले में सदर थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत हटाए गए। आदिवासियों से गाली गलौज करने के मामले में सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर लक्ष्मीकांत को सदर थाना प्रभारी के पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। इससे संबंधित आदेश मंगलवार को एसएसपी ने जारी कर दिया है। लक्ष्मीकांत के खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई भी शुरू करने का आदेश दिया गया है। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सजा सुनिश्चित की जाएगी। उल्लेखनीय कि कुछ दिन पूर्व जमीन विवाद के एक मामले में अपनी शिकायत लेकर आदिवासी समुदाय के पुरुष और महिलाएं थाना पहुंची थी। सदर थाना प्रभारी ने थाना गेट के बाहर ही जाति सूचक शब्दों से संबंधित करते हुए इन लोगों को गाली गलौज करते हुए भगा दिया था। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। मामले की जानकारी मिलने के बाद सोमवार को मांडर विधायक ने विधानसभा में इस मामले को उठाकर सरकार से संज्ञान लेने का अनुरोध किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने सदर डीएसपी से पूरे प्रकरण में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। आरंभिक जाँच में यह पाया गया कि थाना प्रभारी की इस आचरण से पुलिस की छवि धूमिल हुई है। उनका यह आचरण पुलिस के व्यवहार के खिलाफ है। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी द्वारा कार्रवाई की गई। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की सीबीआई जांच के लिए 1 मार्च को डिजिटल आंदोलन होगा। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अभ्यर्थी मामले की एसआईटी जांच से संतुष्ट नहीं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों के समर्थन में अभ्यर्थी ने राज्यव्यापी डिजिटल आंदोलन का ऐलान किया है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 1 मार्च को सीजीएल पेपर लीक में ट्विटर एक्स पर डिजिटल आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने आह्वान किया कि छात्र इसमें समर्थन देंगे। गौरतलब है कि अभ्यर्थी आंदोलन के दौरान सरकार के समक्ष कई मांगे रखने वाले हैं। वे चाहते हैं कि मामले की सीबीआई जांच हो। अगली बार परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाए। सिंगल परीक्षा के बजाय 2 चरणों में यानी प्रीलिम्स और मेंस का प्रावधान हो। परीक्षा कराने का जिम्मा ऐसी एजेंसी को सौंपी जाए जिसका अतीत बेदाग रहा हो। अभ्यर्थियों की यह मांग है कि 31 जनवरी को नामकुम स्थित आयोग कार्यालय के सामने आंदोलन के दौरान जिन छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया उन्हें वापस लिया जाए। 156 करोड़ रुपए में हाई स्कूल में अपग्रेड होंगे झारखंड के 140 मिडिल स्कूल। झारखंड के 140 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इसे लेकर झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इन स्कूलों के हाई स्कूल बन जाने के बाद छात्रों को दूर दराज से 9वीं 10वीं की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना होगा। बताया जा रहा है कि सभी जिलों से अनुशंसा करने के बाद विभाग ने हाई स्कूल में अपग्रेड करने पर मंजूरी दी है। 156 करोड़ की लागत से इन स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड के जिन 140 अपग्रेड स्कूलों में 2992 पद सृजित किए जाएंगे। आदेश पाल के पद पर श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा निर्धारित परिश्रमिक के आधार पर आउटसोर्सिंग से बहाल किया जाएगा।
सीएम चंपई सोरेन से मिला झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रतिनिधिमंडल, बताए समस्याएं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मंगलवार को झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर सीएम चंपई सोरेन को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने चंपई को ज्ञापन के माध्यम से राज्य के पत्रकारों की समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों की समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। बीजेपी में जाने के सवाल पर बोली पूर्णिमा नीरज सिंह, अभी कांग्रेस में हूं, कोई शंका नहीं, आगे का पता नहीं। झरिया के कांग्रेस पार्टी की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा कि मैं फिलहाल कांग्रेस में हूं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन आगे का पता नहीं। दरअसल झारखंड में कांग्रेस की एकमात्र लोकसभा सांसद गीता कोड़ा के बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर पूर्णिमा नीरज सिंह से पूछा गया था कि मंत्रिमंडल विस्तार के मामले पर आप भी पार्टी से नाराज थी, ऐसे में क्या आप भी भविष्य में गीता कोड़ा जैसा कदम उठा सकती है? गीता कोड़ा के बीजेपी ज्वाइन करने को दुखद सियासी घटना करार देते हुए पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि मैं अभी कांग्रेस में हूं और इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन मैं भविष्य का नहीं जानती। इस दौरान पूर्णिमा नीरज सिंह ने गीता कोड़ा की कांग्रेस की नाराजगी के बिंदुओं से सहमति भी जताई है। पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि गीता कोड़ा झारखंड में कांग्रेस की एकमात्र लोकसभा सांसद थी। सिंहभूम इलाके में जहां से वह सांसद है, उनकी अच्छी पेठ थी। उन्होंने पार्टी की बेहतरी के लिए काम भी किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह बीजेपी में चले गई। पूर्णिमा नीरज सिंह ने इस दौरान कहा कि पार्टी को आत्ममंथन करना होगा कि आखिर क्यों नेता ऐसा कदम उठा रहे हैं। सुदेश महतो ने कहा, शिक्षा विभाग का बजट घटाना निराशाजनक, चिकित्सा पर भी ध्यान नहीं। आजसू विधायक दल के नेता सुदेश कुमार महतो ने झारखंड विधानसभा में सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग का बजट घटाना निराशाजनक है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने को लेकर बजट में इच्छा शक्ति का अभाव है। झारखंड जैसे राज्य में शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। कोई भी प्रगतिशील राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को विशेष महत्व देते हैं। रोजगार को लेकर उम्मीद जगाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि बजट के अन्य पहलू पर भी नजर डालने से लगता है कि सरकार और उसका तंत्र दिशाहीन है। गांव के विकास को लेकर उनके पास कोई परिकल्पना नहीं है। इस बजट में आम लोगों को मानक बनाकर काम करने की कहीं जगह नहीं है। राजेश ठाकुर ने कहा, जल जंगल और जमीन को समर्पित है बजट, झारखंड की अर्थव्यवस्था भी सुधरी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधानसभा में मंगलवार को पेश बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में जल जंगल और जमीन की चेतना से संवेदित बजट वर्ष 2024-25 का राज्य की जनता को समर्पित है। राजेश ठाकुर ने कहा कि यह बजट अन्नदाता किसानों को कर्ज से राहत दिलाने और गरीबों को सिर ढकने के लिए अबू आवास योजना झारखंड का सराहनीय बजट है, जिसमें वित्तीय सूझबूझ की झलक साफ दिखाई देती है। बजट न सिर्फ सरकार के वित्तीय घाटा को कम करने में सफल है, अपितु अपने राजस्व सरप्लस से पूंजीगत खर्चों का भी वित्त पोषण कर पा रहा है। यह बजट किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं सभी क्षेत्रों वर्गों का विशेष ख्याल रखा गया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड में गठबंधन सरकार ने कई ऐसी लाभकारी योजनाएं की शुरुआत की है, जैसे कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मारंगोंग के जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, छात्रवृत्ति शिक्षा प्रोत्साहन योजना, गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती लुंगी साड़ी योजना, अबू आवास योजना आदि शामिल है। साथ ही मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि में लगभग 3 गुना वृद्धि की गई है। रामेश्वर उरांव के 41 पेज के बजट भाषण में सरकार की उपलब्धियां और सोमरा मंगरा के विकास की बात। झारखंड विधानसभा में वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का बखान किया। कहा कि हमारी गठबंधन की सरकार विकास के रास्ते पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की चुनौती को स्वीकार किया है। उसके अथक प्रयास से झारखंड के वित्तीय प्रबंधन को उत्कृष्ट बनाने में सफलता हासिल की है। हम जन आकांक्षाओं की कसौटी पर खरे उतरे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के 41 पन्ने के अपने बजट भाषण के 8वें और 9वें पन्ने में जाकर इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। तीसरे पन्ने की कविता का विस्तृत वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2011-12 से वर्ष 2022-23 के बीच झारखंड की मौजूदा कीमतों पर GSDP 9.1% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा। इस दौरान वर्ष 2015-16 में कमजोर मानसून, वर्ष 2019-20 में आर्थिक मंदी और वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी की वजह से विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन 11 वर्षों में से 5 वर्ष आर्थिक विकास दर 14.2% से अधिक रही।
86 बस्तियों में 10 डिसमिल जमीन का मिलेगा लीज। इससे अधिक एरिया में घर बना है तो भी नहीं टूटेगा। झारखंड सरकार जमशेदपुर की 86 बस्तियों में रहने वाले लोगों को लीज पर जमीन देगी, लेकिन अगर 10 डिसमिल से ज़्यादा एरिया पर मकान या अन्य कब्जा है तो भी उसे नहीं तोड़ा जाएगा। यह जानकारी प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सोमवार को विधानसभा में दी है। वह जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू रॉय के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। विधायक सरयू रॉय ने ध्यान आकर्षण के दौरान झारखंड विधानसभा में 86 बस्तियों के मालिकाना हक का मुद्दा उठाया था। कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 10 डिसमिल जमीन पर लीज देने की घोषणा की थी। इसके लिए आवेदन मंगाए गए थे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 डिसमिल से ज़्यादा जमीन या मकान है, उनका क्या होगा। सरयू रॉय ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि पूर्ववर्ती सरकार के लीज के प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाए और सीधे दिल्ली और इंदौर की तर्ज पर मकानों को मालिकाना हक दे दिया जाए। सरयू रॉय के सवाल पर प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने स्वीकार किया कि टाटा लीज नवीकरण समझौता के शेड्यूल 5 में 86 बस्तियों को लीज भूमि से अलग किया गया है। इसके बाद 86 बस्तियों का सर्वे हुआ। सर्वे में यह जानकारी सामने आई कि 14,167 प्लॉटों की लगभग 1,800 एकड़ भूमि लीज से बाहर की गई है। इसमें 17,986 मकान बने हुए हैं, जिसका क्षेत्रफल करीब 1,100 एकड़ है। उन्होंने कहा कि रघुवर दास की सरकार ने यह निर्णय लिया कि 10 डिसमिल तक भूमि की बंदोबस्ती लीज पर की जाएगी, जो पूरे झारखंड के लिए है और जमशेदपुर में भी लागू है। इस पर प्रतिवाद करते हुए विधायक सरयू रॉय ने कहा कि सरकार उनके ध्यान आकर्षण का सही उत्तर नहीं दे रही। एक तो सरकार यह नहीं बता रही कि क्षितिज चंद्र बोस बनाम आयुक्त रांची के मुकदमा में रांची नगर निगम की भूमि पर सर्वोच्च न्यायालय ने उनके प्रतिकूल कब्जा को मान्यता दिया है, क्योंकि यह प्रतिकूल कब्जा साबित हो गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।